नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, प्रणाम दिव्य आत्मा। आज की अद्वितीय यात्रा जीवन हंसने के लिए है। महात्मा गौतम बुद्ध और ओशो की वाणी में। कभी आपने गौर किया है कि छोटे बच्चे क्यों हंसते हैं? ना उनके पास बैंक बैलेंस है, ना बड़ा घर, ना गाड़ी, ना कोई बड़ी उपलब्धि, फिर भी वे दिन में सैकड़ों बार हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय बोझ से मुक्त है, क्योंकि उनके पास कल का डर नहीं और बीते कल का बोझ नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हंसना भूल जाते हैं, हम गंभीर होते जाते हैं, जैसे गंभीरता ही समझदारी का प्रमाण हो। हम सोचते हैं कि हंसना हल्कापन है, लेकिन सच तो यह है कि हंसी आत्मा की परिपक्वता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, सच्चे साधक के चेहरे पर एक सहज मुस्कान होती है, क्योंकि उसने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया है। और ओशो कहते हैं, जीवन एक उत्सव है, इसे नाचो, गाओ, हंसो, नहीं तो तुमने जीना ही नहीं सीखा। आज का यह प्रवचन आपको यह याद दिलाने के लिए है कि जीवन हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं। और जब यह समझ में आ जाए, यह बात हृदय में उतरती है, तब हर दिन एक उत्सव बन जाता है। अब हमें बचपन से यही सिखाया गया कि जीवन संघर्ष है, जीवन कठिन है, जीवन दुख है, और यह सच भी है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीवन केवल दुख नहीं है। जैसे अंधेरा है, लेकिन सिर्फ अंधेरा नहीं, रोशनी भी है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के प्रारंभ में दुख देखा, वृद्धा अवस्था देखी, उन्होंने दुख को देखा, वृद्धा अवस्था देखी, बीमारी और मृत्यु को देखा। उन्होंने संसार को दुखमय माना, लेकिन जब उन्होंने ध्यान और जागरूकता में डूबकर जीवन के रहस्य को देखा, तो वे मुस्कुराने लगे। बोध वृक्ष के नीचे जब उन्हें बोध प्राप्त हुआ, तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह शून्यता और करुणा का संगम थी। वह मुस्कान कह रही थी, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, और यह कितना अद्वितीय है। ओशो कहते, तुम रोते हो क्योंकि तुम जीवन से उम्मीदें लगाते हो। जब तुम अपेक्षाओं को छोड़ देते हो, तो जो है उसी में आनंद देखने लगते हो। तब हंसी फूटती है, बिना कारण की, बिना वजह की। हंसी एक साधना है। जब हम हंसते हैं, तो हमारे भीतर का संचित तनाव टूटता है। हंसी अहंकार को तोड़ देती है। गंभीरता हमेशा अहंकार की निशानी है। मैं कुछ खास हूँ, मुझे गंभीर दिखना है। लेकिन जब आप सहज हंसते हैं, तो आप साधारण हो जाते हैं, और साधारण होना ही असाधारण है। जीवन को हंसकर जीने के 5 आध्यात्मिक रहस्य। पहला, स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस। जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लो। कल कैसा होगा इसका भय और बीते कल का बोझ दोनों छोड़ दो। महात्मा बुद्ध ने कहा, जिसने वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार लिया, वह निर्वाण को छू लेता है। दूसरा, आसक्ति छोड़ो, लेट गो ऑफ अटैचमेंट। ओशो कहते हैं, तुम्हारी हंसी रुक जाती है क्योंकि तुम चीजों को पकड़कर बैठे हो। छोड़ दो और देखो तुम्हारे भीतर से कैसे हल्की हवा बहने लगेगी। तीसरा, साधारण पलों में आनंद खोजो। सूरज की किरण, बारिश की बूंद, चिड़ियों का गीत, ये सब मुफ्त है। जो इंसान इनसे खुश नहीं हो सकता, वह करोड़ों पाकर भी खुश नहीं होगा। अब ध्यान और हंसी का संगम। ध्यान से तुम्हारे भीतर मौन आता है, हंसी से उसमें संगीत जुड़ता है। मौन और संगीत यही पूर्ण जीवन है। पांचवा, जीवन को खेल समझो। बुद्ध कहते हैं, जीवन एक नाटक है। ओशो कहते हैं, और तुम इसे दर्शक भी हो और अभिनेता भी। अगर तुम इसे खेल समझोगे, तो हंसते हुए हर दृश्य निभाओगे। एक छोटी कहानी। ओशो
एक बार प्रवचन दे रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, फिर हंसना कैसे? ओशो ने कहा, मुश्किलें हमेशा रहेंगी, हंसी उन्हें मिटाने का तरीका है, बल्कि उनके साथ जीने की कला है। अगर तुम कठिनाइयों के खत्म होने का इंतजार करोगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में बीत जाएगी। जीवन हंसने के लिए है, क्योंकि हंसी ही वह क्षण है जब तुम ईश्वर के सबसे पास होते हो। जब तुम हंसते हो, तुम सोच नहीं रहे होते, ना भविष्य ना अतीत, तुम बस यही हो, यही सोचते हो, और यही तो ध्यान है। महात्मा बुद्ध के शब्दों में आनंद ही धर्म का अंतिम फल है, और ओशो के शब्दों में अगर तुमने हंसना सीख लिया तो तुमने जीना सीख लिया। तो आज से हम हंसना शुरू करें, बिना कारण बिना वजह, क्योंकि जीवन हंसने के लिए है। आखिर अतीत में उलझोगे तो दुख मिलेगा, भविष्य में उलझोगे तब भी आपको दुख मिलेगा। जब अतीत और भविष्य दोनों दुख की माया है, महात्मा बुद्ध ने बताया अतीत और भविष्य दोनों माया है। अतीत जहां दुख की स्मृति की माया है, वहीं भविष्य दुख यानी कल्पना की माया है। और दोनों प्रकार की माया में पड़ने से सिर्फ दुख मिलता है, दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन हंसने के लिए है। ओशो ने भी कहा जीवन हंसने के लिए है। हर पल हंसो, हर पल प्रसन्न रहो, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है, एक ही बार मिला है। एक भी बार इस जीवन को ऐसे जियो कि ये जीवन कम पड़ जाए। अगर इसी जीवन को ढंग से जिया जाए तो एक ही जीवन काफी है, और अगर इसी जीवन को जो है बेतरकीब ढंग से जिया जाए, दुखी होकर जिया जाए, तो यह जीवन बहुत भारी है। यही जीवन हमें कष्ट लगने लगता है, यही जीवन हमें काटने से नहीं कटता है। लेकिन अगर नृत्य शामिल हो जाए जीवन में, मुस्कान शामिल हो जाए जीवन में, तो ये जीवन बड़ी आसानी से कट जाता है। इसीलिए हंसने के लिए कोई समय नहीं मिलता है, हंसने के लिए कोई वक्त नहीं आता है। हंसी अपने अंदर से ढूंढनी पड़ती है, खुशियां अपने अंदर ढूंढनी पड़ती हैं। बाह्य जगत में कुछ नहीं मिलेगा। आप बाह्य जगत में जाइए, यात्रा करिए, आपको सिर्फ दुख मिलेगा। अगर जब अंतः यात्रा करेंगे, अपने भीतर की यात्रा करेंगे, तो आपको ईश्वर मिलेंगे, खुशी मिलेगी, सत्य का बोध होगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। हर एक चीज आपके अंदर विद्यमान है, अंदर निहित है। आप उसे बाहर व्यर्थ की दौड़ में लगे हुए हो, व्यर्थ की दौड़ लगा रहे हो, उसको बाहर दुनिया में खोज रहे हो, जबकि बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो बाहर दर दर दौड़ेगा, दर दर भटकेगा, लेकिन कभी स्वयं के अंदर में नहीं झांकेगा, स्वयं की कमियां नहीं देखेगा, स्वयं के अंदर जरा सा भी सुधार नहीं करना चाहेगा। बस यही वजह है जो व्यक्ति हर समय परेशान रहता है, हर समय दुखी रहता है। तो पहले खुद को बदलो, फिर दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आप बदलाव स्वयं के अंदर ले आओ, दुनिया अपने आप बदल जाएगी।